नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जैसे कि हमारे पास 5000 रुपीज़ नहीं है बट हम लोग 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में। तो ऐसे कौन से शेयर्स है जिसकी प्राइस बहुत ही कम है और हम लोग उनमें इन्वेस्टमेंट करके कुछ ना कुछ कमाई कर सकते हैं। तो ऐसे शेयर्स के बारे में बात करते हैं। डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करता हूँ। जैसे कि मैं कोई स्टॉक के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ बट आप वहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करें। आपके फाइनेंशियल एडवाइस से पूछे और उसमें निवेश कर सकते हो। तो पहले शेयर के बारे में बात करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC, जिसकी प्राइस फ़िलहाल 133 के आसपास चल रही है। जैसे कि ये 1 वीक का चार्ट देखते हैं तो उसमें राइजिंग दिख रहा है, अराउंड 3% रिटर्न मिला है। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो उसमें अराउंड 20% रिटर्न मिले हैं। बाद में 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो अराउंड 97% रिटर्न, मतलब ये 133 रुपीज़ का स्टॉक एक साल में, जैसे कि लो उसका 64 था और हाई 136 बनाया है। मतलब हम लोग एक साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो हमें अराउंड 97% रिटर्न मिल सकते थे। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे आने वाले कल में ज़्यादा से ज़्यादा लो 20% हो सकता है, मीडियम रेंज में बढ़ेंगे तो 10% बढ़ सकता है और हाई जाएगा तो अराउंड 57% रिटर्न्स मिल सकते हैं इन 2020 में। दिस इज़ अ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इस शेयर का 60% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 6% है, डोमेस्टिक के पास 11% है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 8% है और हमारे जैसे रिटेलर के पास अराउंड 14% है। जैसे कि ये ऑयल एंड नेचुरल गैस हर साल कुछ ना कुछ तो डिविडेंड डिक्लेयर करता है। जैसे कि 8 सितंबर को 1.85 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, उसके पहले फरवरी में दिया है, उसके पहले 2020 में मार्च में दिया हुआ है 5 रुपये का। ऐसे ये शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर करता है। तो ये छोटा सा स्टॉक है, जैसे हम लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है गेल। जैसे कि ये आप चार्ट देखते हैं 1 वीक का, जैसे कि हमें डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, अराउंड 4% डाउन चल रहा है। और समझो हम लोग 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो उसमें अराउंड 5% रिटर्न दी है और 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो उसमें 75% रिटर्न दी है। जैसे लो बना है 81 का और हाई बना है 170 का। मतलब हम लोग एक साल पहले इसमें निवेश करते तो अराउंड हमें 81 रुपीज़ में मिलता था, अभी 150 रुपीज़ चल रहा है। तो ऐसे छोटे स्टॉक्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सके के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि ये एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि लो अराउंड 1.65% ही जाएगा, मीडियम रेंज में बढ़ेगा तो 27% बढ़ेगा और हाई में जाएगा तो अराउंड 40% रिटर्न दे सकता है ये गेल स्टॉक। जैसे कि इसके शेयर पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर के पास 51% है, म्यूचुअल फंड के पास 8.67% है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 10% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 16% है और हमारे जैसे रिटेलर लोग के पास 12% रिटर्न है। जैसे ये भी स्टॉक डिविडेंड देता है, जैसे कि 22 मार्च को 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, उसके पहले जनवरी में 2 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया है, 2020 में 6 रुपीज़ 40 पैसे का डिविडेंड दिया है। मतलब हर ईयर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड भी दिया हुआ है इस स्टॉक ने। अभी तीसरे शेयर के बारे में बात करते हैं, NTPC। जैसे कि NTPC भी लार्ज कैप का स्टॉक है। जैसे 1 वीक का चार्ट देखते हैं तो न्यूट्रल में है। जैसे 1 मंथ का चार्ट देखते हो तो अराउंड 8.29% रिटर्न दिए हुए हैं। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो अराउंड 46% का रिटर्न दिया हुआ है। जैसे कि लो बना है 78 रुपीज़ का और हाई बना है 127 रुपीज़ का। मतलब हम लोग एक साल पहले इसमें निवेश करते तो हम लोग को अराउंड 78 रुपीज़ में मिलता था और अभी उसका प्राइस अराउंड 124 के रेंज में चल रहा है। जैसे कि एक्सपेक्टेशन ये बता रहे हैं कि लो स्टॉक जाएगा तो अराउंड 7.6% लो जा सकता है और मीडियम रेंज में बढ़ेगा तो अराउंड 20% रिटर्न दे सकता है और हाई अराउंड 49% रिटर्न दे सकता है आने वाले कल में इन 2022।
जैसे कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, प्रमोटर के पास अराउंड 51% है, म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 18.37% है, डोमेस्टिक के पास 14% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 13% है और रिटेलर के पास बहुत ही कम है, अराउंड 2.86। मतलब हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसका भी डिविडेंड दिया जाता है, जैसे कि 2021 में सितंबर में 3.15 रुपीज़ का दिया हुआ है, उसके पहले फरवरी में 3 रुपीज़ का दिया हुआ है, उसके पहले 2020 में अराउंड 2.65 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। मतलब पर शेयर के पीछे ये कुछ ना कुछ तो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करते हैं, पावर ग्रिड। ये भी लार्ज कंपनी का कैप है। जैसे कि 1 वीक का चार्ट देखते हैं तो अराउंड 1.39% डाउन चल रहा है। 1 मंथ का चार्ट देखते तो न्यूट्रल में है, मतलब ज़्यादा उसमें चेंजेस कुछ हुए नहीं है। बट 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो उसमें अराउंड 43.79% रिटर्न दी है। जैसे कि लो बनाया 115 रुपीज़ का और हाई बनाया अराउंड 188 रुपीज़ का। तो अभी फ़िलहाल उसका प्राइस 176 के रेंज में है। तो मतलब हम लोग 1 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो अराउंड हमें 115 रुपीज़ में मिलता था और हाई अराउंड 186 रुपीज़ में उसका रिटर्न मिलते थे। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, लो हुआ तो अराउंड 6% डाउन होगा, मतलब वो भी हायर रेंज में ही डाउन रहेगा 2022 में। और मीडियम रेंज में अराउंड 17.71 हाई रेंज में जाएगा तो 38.45% रिटर्न दे सकता है आने वाले कल में। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 51% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 7.78 है, डोमेस्टिक के पास 6% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 28% है और हमारे जैसे रिटेलर के पास 6.51% है। जैसे कि ये भी स्टॉक कुछ ना कुछ तो डिविडेंड देता है हर साल में। जैसे कि सितंबर 8 को 3 रुपये का डिविडेंड दिया है, उसके पहले 4 रुपीज़ का, उसके पहले 5 रुपये का, हर साल कुछ ना कुछ तो डिविडेंड दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में बात करें, कोल इंडिया। ये भी एक लार्ज कंपनी का स्टॉक है। जैसे कि अभी प्राइस 162 रुपीज़ अराउंड है। जैसे कि ये 1 वीक का चार्ट है तो न्यूट्रल है। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो अराउंड 19% रिटर्न दिए हुए हैं। 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो अराउंड 33% रिटर्न दिए हैं। मतलब 109 रुपये लो था और हाई अराउंड 165 था। मतलब ये भी एक छोटा स्टॉक है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, जैसे कि लो जाएगा तो अराउंड 38% लो जा सकता है, मीडियम रेंज में बढ़ेगा तो अराउंड 9.54% रिटर्न दे सकता है और हाई जाएगा तो अराउंड 47.31% रिटर्न दे सकता है। जैसे कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो 66.13% प्रोमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 9.27 है, डोमेस्टिक के पास 12.26 है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 6.56 है और रिटेलर के पास अराउंड 5.78 है। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है। जैसे और डिविडेंड भी अच्छा दे रहे हैं। जैसे सितंबर 2021 में अराउंड 3.50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, उसके पहले 5 रुपये का डिविडेंड दिया है। 2020 में 7.15 रुपीज़ का 50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। मार्च में 2020 में 12 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है। मतलब हर साल में कुछ ना कुछ तो डिविडेंड भी हमें दिया जा रहा है इन शेयर्स में। नेक्स्ट स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं, NMDC। ये भी एक छोटा सा स्टॉक्स है जिसमें अभी ये तो डिस्काउंट में हमें मिल रहा है। जैसे कि अराउंड 5% टू 6% डाउन चल रहा है। 1 मंथ का चार्ट देखते हैं तो उसमें भी अराउंड सेम परसेंटेज डाउन में है और 1 ईयर का चार्ट देखते हैं तो अराउंड 80% रिटर्न दी है। मतलब लो बनाया है 75 रुपीज़ का और हाई बनाया अराउंड 213 रुपीज़ का। जैसे कि ये आगे बढ़ भी सकता है तो हमें हमें इसमें डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है तो हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अराउंड हमें 6 to 7% रिटर्न्स कुछ ही दिन में मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया एक्सपेक्टेशन, जैसे कि लो नेक्स्ट ईयर में लो अराउंड 9.24% हाई रेंज में ही मिलेगा। जैसे कि मीडियम रेंज में जाते हैं तो 39% रिटर्न मिल सकते हैं, हाई रेंज में जाते हैं तो अराउंड 74% रिटर्न मिल सकते हैं इन 2022 में। मतलब इसमें हम लोग निवेश करते तो हमें आने वाले कल में इतने परसेंट रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसका शेयर पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो इसमें प्रोमोटर के पास 60% है, म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 4.19% है, डोमेस्टिक के पास अराउंड 16.64% है,
फॉरेन इन्वेस्टर के पास 7.58% है और हमारे जैसे रिटेलर के पास अराउंड 11% रिटर्न है। जैसे कि इस शेयर में ही डिविडेंड दिया जाता है। जैसे कि मार्च 2021 में अराउंड 7.76 का पर शेयर के पीछे डिविडेंड दिया है। फेब्रुवरी में 5.29 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ तो डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी जो भी शेयर्स के बारे में बात किया है वो सब छोटे स्टॉक्स है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं वो अराउंड 1000 के रुपीज़ के भी नीचे कर सकते हैं। हर महीने में आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे जाके ये स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी इस शेयर्स के स्टॉक्स जो है उसमें इन्वेस्ट करिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो पूरा पूरा देखा करें, क्योंकि आप सिर्फ स्टॉक के बारे में नाम देख के आगे बढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपको उस कंपनी के बारे में भी थोड़ा मालूमात होना ज़रूरी है। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है आप उसके माध्यम से शेयर मार्केट में कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।